अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सिबगा राशिद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग फीमेल की हेल्थ से रिलेटेड एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो इटसेल्फ एक डिजीज़ नहीं होती, एक कंडीशन होती है किसी भी कॉज की वजह से पैदा होने वाली। तो जब उस कॉज को दूर कर दिया जाता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ये कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसे कहा जाता है वुल्वाइटिस। सो वुल्वाइटिस और उसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में आज हम इस डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वुल्वाइटिस क्या होता है? दो वर्ड्स हैं, वल्वा एंड आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन। वल्वा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट, बाहर वाला पार्ट। उसमें जलन, सूजन का हो जाना वुल्वाइटिस कहते हैं उसको। वल्वा अगर आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं, ये होता है क्लाइटोरस, यूरिथ्रल ओरिफाइस जहाँ से यूरिन आता है, विजाइनल ओरिफाइस जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड बेबी डिलीवर होता है, लिबिया माइनोरा प्रोटेक्शन का काम करते हैं, लिबिया मेजोरा हेयरी पोर्शन होता है, बाल होते हैं, एनस जहाँ से स्टूल पास होता है, एंड इधर जो पोर्शन होता है उसको पेरिनियम कहा जाता है। सो वल्वा कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये वल्वा है, इसमें इसके किसी भी पार्ट्स में अगर किसी भी पार्ट के अंदर अगर सुर्खी आ जाए, रेडनेस आ जाए, जलन हो, इचिंग हो, तो उस कंडीशन को बोला जाता है वुल्वाइटिस। अब आ जाते हैं इसके कॉजेज़ के ऊपर। कॉजेज़ में इसमें आ जाते हैं इरिटेंट्स। अब इरिटेंट्स के अंदर जो है वो किसी भी किस्म के, कोई सोप आ सकता है, यूरिन आ सकता है, कोई एंटीसेप्टिक्स हो सकते हैं, कोई अल्कोहल हो सकती है, डिटर्जेंट हो सकते हैं। यूरिन जो होता है ना, उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है यूरिया, जो कि अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फीमेल हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, यूरिन ज़्यादा देर के लिए लगा रहता है, तो वल्वा की स्किन इरिटेट होती है और उसकी वजह से वहाँ पर वुल्वाइटिस हो जाता है। इसी तरह जो सोप एंड डिटर्जेंट होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल्स होते हैं जो वहाँ पर ड्राइनेस पैदा करते हैं और फिर वहाँ पर वुल्वाइटिस हो सकता है। इसी तरह जो एंटीसेप्टिक होता है वो हेल्दी बैक्टीरिया को भी मार देता है वल्वा में, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर वुल्वाइटिस हो जाता है। तो इरिटेंट की वजह से होने वाला वुल्वाइटिस जो होता है उसको कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्माटाइटिस भी बोला जाता है। दूसरा इसका कॉज हो सकता है एलर्जेंस। एलर्जेंस के अंदर आ जाते हैं कोई भी परफ्यूम्स आ जाते हैं, कोई डाउचिंग जो फीमेल करवाती हैं बार बार, वेजाइनल वॉशिंग जिसे कहा जाता है। इसी तरह क्रीम्स, लोशंस एंड केमिकल्स और सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए अंडरगारमेंट्स जो कि मॉइस्चर को ट्रैप करते हैं और फिर वहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन जनरेट होता है और वुल्वाइटिस हो सकता है। इसकी एक वजह जो है वो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब इन्फेक्शंस जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक सेक्चुअल इन्फेक्शंस होते हैं और एक नॉन सेक्चुअल इन्फेक्शंस होते हैं। सेक्चुअल इन्फेक्शंस के अंदर आ जाते हैं एचपीवी। एचपीवी जो होता है ना वो वुल्वाइटिस तो कॉज करता है ये, लेकिन वल्वा के ऊपर जो है ना वो कोंडाइलोमा भी बना देता है। कोंडाइलोमा मतलब होता है वल्वा के ऊपर मस्से बन जाते हैं। अब एचपीवी की वजह से होने वाला वुल्वाइटिस जो होता है ना वो बाद में किसी कैंसीरियस कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी सर्टन कैंसर भी कॉज कर सकता है। इसी तरह दूसरा जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है वो होता है गोनोरिया। तो गोनोरिया में फ़ीमेल को जो है वो पेनफुल यूरिनेशन होती है, दर्द के साथ उसको यूरिन आता है एंड उसके साथ उसको जो है वो डिस्चार्ज भी हो रहा होता है, बदबूदार। एंड उसके अलावा तीसरा जो होता है वो ट्राइकोमोनियासिस होता है। ट्राइकोमोनियासिस में फ़ीमेल को जो है वो होता है, इचिंग होती है, बर्निंग होती है और उसके साथ अनयूजुअल डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज उसको हो रहा होता है। बदबूदार किस्म का भी होता है और मिकदार में भी ज़्यादा होता है। नॉन सेक्चुअल इन्फेक्शंस की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन उन फीमेल में वुल्वाइटिस कॉज करते हैं जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, मेनली स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस ओरियस। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन में कैंडिडियासिस में यीस्ट इन्फेक्शन मेनली होता है, जो फीमेल्स जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स की अंडर गारमेंट्स का यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मॉइस्चर ट्रैप होता है और फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है। इसी तरह पैरासिटिक इन्फेक्शन में अगर प्यूबिक हेयर्स के ऊपर लाइसेस आ जाएँ, प्यूबिक लाइस, इसी तरह स्कैबिस, तो ये कंडीशन भी जो है वो वुल्वाइटिस की वजह बन सकती है। और उसके अलावा कुछ जो है वो सिस्टेमिक कॉजेज़ भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिन फीमेल्स को
जो है वो डायबिटीज़ होती है, तो क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हर टाइम हाई रहता है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो बैक्टीरिया एंड फंगस के लिए ये एक सूटेबल सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक फीमेल्स में वुल्वाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह जिन फीमेल्स को थायराइड का मसला होता है, थायराइड इम्बैलेंस होता है, तो उनमें भी जो है वो वुल्वाइटिस की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जिन फीमेल्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, क्योंकि आयरन जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो जब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है, तो जो एपिथेलियम होती है वो थिन होना शुरू हो जाती है, पतली होना शुरू हो जाती है, और फिर वुल्वाइटिस के चांसेस को भी बढ़ा देती है। कुछ सर्टेन वाइटामिन होते हैं जैसे कि ए, डी एंड बी कॉम्प्लेक्स, तो ये जो वाइटामिन होते हैं ना, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी एपिथेलियल जो होती है, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होती है ना, उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, जो कि फिर वुल्वाइटिस की वजह भी बन जाते हैं। तो ये हम लोगों ने इसके पढ़ लिए कॉजेज़। अब आ जाते हैं इसकी सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम्स में फ़ीमेल जो है वो कंप्लेन करती हैं कि उनको होती है वल्वा के ऊपर उनको हो रही है इचिंग, ठीक है, इचिंग हो रही है, वो स्क्रैचिंग करती हैं, वहाँ पर जो है वो स्मॉल क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स बनते हैं जो कि ब्रस्ट भी होते हैं, उनके अंदर से मटेरियल रिलीज़ होता है जो बाद में वहाँ क्रस्ट बना देते हैं। वल्वा में रेडनेस देखने को मिलती है, स्वेलिंग होती है। उसके अलावा वल्वा में थिक स्केली किस्म के वाइट कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये वल्वाइटिस की होती है सिम्टम्स। वल्वाइटिस की सिम्टम्स हो गई। अब इसकी डायग्नोसिस को देख लेते हैं, इसको डायग्नोज किस तरह से किया जाता है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले जो है वो फीमेल से उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो फीमेल से उसकी हाइजीन के हवाले से पूछा जाता है कि आप हाइजीन का कैसा ख्याल रखती हैं, किस जो है वो स्टफ़ के अंदर आप अंडर गारमेंट्स का यूज़ कर रही हैं। इस तरह अगर वो बहुत तेज़ किस्म के सोप या डिटर्जेंट वगैरह का तो यूज़ नहीं कर रही, तो ये इस तरह की चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद फ़ीमेल का जो है वो पेल्विक और फिज़िकल एग्ज़ाम किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि वहाँ पे रेडनेस मौजूद है, लेजन्स मौजूद हैं या स्वेलिंग हुई हुई है। एंड फिर उसके बाद उसके कुछ जो हैं वो ब्लड टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जिसमें मेनली जो है वो ब्लड शुगर टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाया जाता है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है कि ग्लूकोज का लेवल कितना है, क्योंकि डायबिटीज़ एक मेन वजह होती है वुल्वाइटिस की। उसके अलावा जो है वो सीबीसी भी करवा लिया जाता है। इसके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जब बॉडी में होती है तो सीबीसी के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलती है। उसके बाद जो है वो स्वैब टेस्ट में किसी भी कॉटन को लेकर एक स्टिक होती है, वुड की होती है या फिर प्लास्टिक की होती है, और इसके जो है वो टिप के ऊपर एक कॉटन का जो है वो मटेरियल लगा दिया जाता है, और उस कॉटन से वल्वा के जो है वो वल्वा की स्क्रीशन को लिया जाता है, और फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि आया वुल्वाइटिस जो है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से है, किसी पैरासाइट की वजह से है, किसी वायरस की वजह से है या फंगस की वजह से है। तो ये इसके जो है वो इसकी डायग्नोसिस इस तरह से की जाती है वुल्वाइटिस की। अब आ जाते हैं इसके प्रिवेंशन के ऊपर, इससे बचा कैसे जा सकता है। इसे बचने के लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना ज़रूरी होता है, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, और कॉटन की वाइट कलर की ब्रीदेबल जो है वो अंडर गारमेंट्स का यूज़ करना चाहिए, और इसके अलावा सोप या फिर स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल्स का यूज़ करने के बजाय जो है वो वार्म वाटर से ही वल्वा को वॉश आउट कर लेना चाहिए। ये इसकी प्रिवेंशंस होती हैं। और फिर अब आ जाते हैं इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के ऊपर। होम्योपैथी में हम लोग मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं on the basis of constitution of patient, thermal relation of patient, temperament of patient, psychology of patient, and mainly individualization of patient. So I will tell you homeopathic remedies just for awareness. Sepia officinalis में फीमेल के जो है वो पेल्विक ऑर्गन्स रिलैक्स होते हैं, उसको लगता है उसके पेल्विक ऑर्गन्स या उसकी यूट्रस विजाइना जो है वो वल्वा के रास्ते बाहर आ जाएगी। यही वजह कि जब वो बैठती है तो क्रॉस लिम्स के साथ बैठती है ताकि वल्वा के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन रहे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ उसको जो है वो येलो एंड ग्रीन कलर का डिस्चार्ज भी होता है, जिसके वजह से उसको वल्वा में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, सोरनेस होती है। और इसके अलावा इस सीपिया में फीमेल के अंदर जो है वो एवर्जन टू इंटरकोर्स भी पाया जाता है। इसकी एक रेमेडी जो है वो
क्रियाजूटम भी हो सकती है। क्रियाजूटम में जो है वो फीमेल को क्रूजिव इचिंग होती है, बहुत ही जो है वो इचिंग की इंटेंस इचिंग होती है कि उसके बाद फीमेल की बहुत ज़्यादा हालत भी ख़राब हो जाती है। ऑफेंसिव, इंतहाई बदबूदार किस्म का उसको जो है वो एक्रिड, मतलब कि जलन पैदा करने वाला डिस्चार्ज होता है, येलो कलर होता है उसका, वो भी फीमेल को हो रहा होता है। और जब फीमेल यूरिन पास करती है तो ख़ास तौर पर तब उसके जो है वो इचिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। और लिबियास जो होते हैं फीमेल के स्वेल हुए हुए होते हैं, थाइस और लिबियास के दरमियान में उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है। इसी तरह इसकी एक मेडिसिन सल्फ़र भी हो सकती है। सल्फ़र के अंदर मार्क्ड इचिंग होती है एंड बर्निंग होती है नाइट, रात में ख़ास तौर पे फीमेल में ज़्यादा जो है वो इचिंग एंड बर्निंग बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, ख़ास तौर पे रात में। इसी तरह कैलेंडुला ऑफिशिनैलिस, कैलेंडुला को होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हेल्दी ग्रेन्युलेशन को प्रमोट करती हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं और हीलिंग को प्रमोट करते हुए वल्वा को बहुत सूदनेस प्रोवाइड करती हैं। पल्सटिला नाइग्रिकन्स भी इसकी एक मेडिसिन हो सकती है उन फीमेल्स में जिनके मूड चेंज हो रहे होते हैं, कभी हंसती हैं कभी रोती हैं, उनमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस पाया जाता है और जो है वो वुल्वाइटिस की कंडीशन होती है। तो ये कुछ जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स थी जो कि मैंने आपको जस्ट अवेयरनेस के लिए बताई हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में।